सफर के महीने में मेहंदी लगाने वाली लड़कियां सुन लें। क्या तुम जानती हो कि कुछ वक्त एक छोटी सी खुशी तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े गम में बदल सकती है? क्या तुमने कभी सोचा कि वो लम्हा जिसे तुम हंसी, रंग और खुशबू से सजाने जा रही हो, वही लम्हा तुम्हारे घर की दीवारों पर नाहोस्त का साया डाल सकता है? मेरी प्यारी बहनों, ये बात सुनकर शायद तुम्हारे दिल की धड़कन तेज हो जाए, मगर हकीकत यही है कि कुछ रस्में और कुछ आदतें ऐसी हैं जो जमाना जाहिलियत की बाकियात हैं, जिन्हें हमारे नबी ने मना फरमाया, मगर आज भी हम जहालत के अंधेरों में डूबकर उन पर अमल कर रहे हैं। सफर का महीना आजमाइशों, मुसीबतों और अल्लाह के अजाब के नुज़ुल का वक़्त माना गया है, और इस महीने में खुशी के बहाने नाच गाना, रस्मों के नाम पर अल्लाह की नाफरमानी और मेहंदी जैसी रस्म को तक़द्दुस का लिबादा पहनाकर अंजाम देना न सिर्फ बरकत को भगा देता है बल्कि रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर देता है। सोचो, जब जमीन पर अल्लाह का गजब बरस रहा हो, आसमान के फरिश्ते अजाब के हुक्म के साथ उतर रहे हों, तो क्या तुम्हारे हाथों की खुशबू तुम्हें बचा लेगी या तुम्हें मजीद उस अजाब का शिकार बना देगी? और फिर लोग हैरान होकर कहते हैं कि घर में बीमारियां क्यों बढ़ गईं, रिस्क क्यों रुक गया, रिश्ते क्यों टूट गए, सुकून क्यों खत्म हो गया। ये सब उसी वक्त की गलतियों का नतीजा है जब हमने अल्लाह के हुक्म को पस पुश्त डालकर अपनी ख्वाहिश को अपना दीन बना लिया। याद रखो, सफर का महीना खेल तमाशे का नहीं, आजीजी, दुआ, तौबा और इस्तिग़फ़ार का महीना है। और जो इस हकीकत को न समझे, वो अपने हाथों से अपने लिए मुसीबतों का दरवाजा खोलता है। प्यारी बहनों, सबसे पहले मैं आप लोगों को सफर के महीने की हकीकत और इसकी फजीलत के बारे में बताना चाहती हूँ। क्या आप जानती हैं कि ये महीना कुरान व सुन्नत में मनहूस नहीं बल्कि एक आम महीने की तरह है? मगर जमाना जाहिलियत के लोग इसे नहुस्त का महीना मानते थे। वो इस महीने में शादियां नहीं करते थे, सफर से गुरेज करते थे और खुशियों को रोक देते थे। हालांकि हमारे नबी ने फरमाया कि न तो सफर में कोई नहुस्त है और न ही किसी दिन में बुरा शगुन। हकीकत ये है कि सफर का महीना भी अल्लाह का बनाया हुआ है, इसमें कोई बदशगुनी नहीं, मगर इस महीने में कुछ ऐसे तारीखी वाक़यात जरूर पेश आए हैं जिन्हें सुनकर दिल कांप उठता है और इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उस वक़्त के हालात कैसे रहे होंगे। इस महीने में कई बड़े वाक़यात हुए, जिनमें जंगे खैबर का अजीम मरका पेश आया, जिसमें मुसलमानों ने अल्लाह की मदद से यहूदियों के किले फतह किए और ये पैगाम दिया कि मोमिन जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे शिकस्त नहीं दे सकती। इसी महीने में कई मर्तबा मुसलमानों पर दुश्मनों ने हमले किए, मगर ईमान की ताकत ने उन हमलों को पस पा कर दिया। इस महीने ने ये भी याद दिलाया कि जिंदगी का हर लम्हा जिहाद और जिद्दो-जहद का है और कामयाबी सिर्फ उसी को मिलती है जो अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी देता है। तो सवाल ये है कि क्या हम इस महीने को भी उसी जज्बे के साथ गुजारते हैं जिसके साथ सहाबा-ए किराम ने गुजारा, या हमने इसे सिर्फ डर और तोहमात में कैद कर दिया है? मेरी प्यारी बहनों, क्या आप जानती हैं कि सफर के महीने में क्या करना चाहिए? ये महीना तौबा, दुआ और अल्लाह के करीब होने का वक्त है। इस महीने में हमें चाहिए कि हम अपने गुनाहों की माफी मांगे, सदका व खैरात करें और नमाजों की पाबंदी बढ़ा दें। हमारे नबी ने फरमाया कि सदका बला को टालता है, इसलिए इस महीने में सदका देने को मामूल बना लें। इसी तरह घर में कुरान की तिलावत का एहतमाम करें, हत्ता कि रोजाना चंद आयात ही क्यों न हो। इस महीने को हमने खौफ और बदशगुनी का महीना बना दिया, हालांकि हमें इसे नेकियों और खैर का महीना बनाना चाहिए। याद रखें, जो इंसान अल्लाह पर भरोसा कर लेता है उसके लिए कोई दिन बुरा नहीं होता, बल्कि हर दिन खैर बरकत वाला हो जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि हमारे नबी ने सफर के महीने को कैसे गुजारा? वो इस महीने में भी बाकी महीनों की तरह इबादत करते, सहाबा को नसीहत फरमाते और हर किस्म की बदशगुनी और तोहमात को खत्म करने की तालीम देते। हमारे नबी ने हमें ये सबक दिया कि वक़्त और महीने अल्लाह के हैं, असल नहुसत इंसान के अपने गुनाहों में है। जब इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है तो उस पर मुसीबतें नाजिल होती हैं, चाहे वो किसी भी महीने में हो।
इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने अकीदे को मजबूत करें, गुनाहों से बचें और इस महीने को अपने ईमान की ताजगी का जरिया बनाएं। याद रखें, सफर का महीना आजमाइश का हो सकता है, मगर मोमिन के लिए हर आजमाइश रहमत में बदल सकती है अगर वो सब्र और शुक्र का रास्ता इख्तियार करे। प्यारी बहनों, अब हम बात करती हैं कि सफर के महीने में मेहंदी लगाना कैसा है और इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर हो सकता है। सबसे पहले ये बात समझ लें कि मेहंदी एक खूबसूरती और जीनत की चीज है और इस्लाम में जीनत मना नहीं, लेकिन हर जीनत का एक वक्त, एक मौका और एक मकसद होता है। अगर जीनत खुशी, निकाह या ईद के मौके पर की जाए तो ये बाइसे खुशी है, लेकिन अगर जीनत ऐसे वक्त में की जाए जब जमाना आजमाइश और तौबा का हो, जब दिलों को खौफे खुदा में झुकना चाहिए और हाथों को दुआओं में उठना चाहिए, तो ये ऐसे ही है जैसे किसी घर में जनाजा रखा हो और कोई उस घर में ढोल बजाना शुरू कर दे। क्या कभी आपने सोचा कि मेहंदी का रंग हाथों पर तो खुशनुमा लगता है, लेकिन अगर ये रंग ऐसे वक्त में लगाया जाए जब अल्लाह की तरफ से मुसीबतें टालने के लिए सदका और दुआ का हुक्म हो, तो ये दिल की गफलत की निशानी बन सकता है। मेरी प्यारी बहनों, लोग कहते हैं हम तो बस मेहंदी लगा रहे हैं, इसमें क्या बुराई है। सुनो, बुराई उस वक्त आती है जब खुशी के काम गम के औकात में किए जाएं, जब अल्लाह के करीब होने का महीना हो और हम दुनियावी रस्मों में उलझ जाएं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई फौजी मैदान जंग में खड़ा हो और उस वक्त अपने कपड़ों पर फूल सजाकर सेल्फियां लेने लगे, तो क्या वो कामयाब सिपाही कहलाएगा या एक गाफिल इंसान? यही हाल उन औरतों का है जो सफर के महीने में मेहंदी लगाकर बैठ जाती हैं, जबकि उस वक्त उन्हें इस्तिगफार, नमाज और सदका में मशगूल होना चाहिए। दोस्तों, ये याद रखो कि मेहंदी खुद गुनाह नहीं, लेकिन गलत वक्त पर मेहंदी लगाना गफलत का दरवाजा खोल देता है। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि हर काम का एक मौसम होता है और जो फूल मौसम से पहले खिलता है वो जल्द मुरझा जाता है। इसी तरह जो खुशी गलत वक्त पर की जाए वो खुशी नहीं बल्कि मुसीबत को दावत देना है। इसलिए इस महीने में मेहंदी लगाने से ज्यादा जरूरी ये है कि अपने हाथों को मेहंदी के बजाय दुआ और खैरात से सजा लो, क्योंकि दुआ का रंग कभी नहीं उतरता और नेकी की खुशबू कब्र तक साथ जाती है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक सबक आमोज और जिंदगी बदल देने वाली हिकायत सुनाती हूँ। गौर से सुनना। एक बार का जिक्र है कि एक गांव में एक निहायत हसीन और जमील लड़की रहती थी, जिसका शौक ये था कि वो हर मौके पर मेहंदी लगाती, चाहे खुशी हो या गम, चाहे किसी की शादी हो या किसी का जनाजा। उसका मानना था कि मेहंदी उसकी खुशी और खूबसूरती की अलामत है। एक साल सफर का महीना आया। गांव के बड़े बुजुर्ग सदका, खैरात और दुआ में लगे थे, मगर ये लड़की अपने हाथों पर गहरी लाल मेहंदी लगाकर गलियों में फख्र से चल रही थी। लोग उसे देखकर चुप रहे, लेकिन एक ज़ईफ और नेक औरत ने उसे रोककर कहा, बेटी, ये वक्त दिल झुकाने का है, ज़ीनत दिखाने का नहीं। लड़की ने हंसकर कहा, अम्मा, मेहंदी से क्या होता है, ये तो बस एक रंग है। चंद दिन बाद गांव में एक वबा फैल गई। सब घरों में बीमारियां फैलने लगीं और सबसे पहले बीमारी इसी लड़की के घर आई। उसके वालिद सख्त बीमार हुए, घर का सुकून खत्म हो गया। वही ज़ईफ औरत उसके घर आई और कहा, बेटी, तुमने वो वक्त जब अल्लाह की रहमत को पुकारना था अपनी गफलत और जीनत में गुजार दिया। याद रखो, जब हाथ दुआ के लिए नहीं उठते तो आजमाइश के सामने बेबस हो जाते हैं। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, अम्मा, काश मैंने उस दिन मेहंदी के बजाय अपने हाथों को दुआ से सजा लिया होता। उस दिन के बाद वो लड़की हर सफर के महीने में अपने हाथ मेहंदी से नहीं बल्कि सदका, खैरात और इस्तिगफार से रंगती और गांव की औरतों को समझाती कि जिस वक्त अल्लाह के करीब होने का मौका हो, उस वक्त दुनिया की जीनत इख्तियार करना ऐसे है जैसे प्यासे के सामने पानी रखकर उसमें झर मिला दिया जाए। प्यारी बहनों, ये याद रखो कि हाथों पर मेहंदी का रंग चंद दिन में मिट जाता है, मगर नेकी का रंग कब्र और आखिरत में भी चमकता रहता है। प्यारी बहनों, सफर का महीना आते ही हमें सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि ये वक्त खेल तमाशे या गफलत में गुजारने का नहीं बल्कि दिल झुकाने, आंखें नम करने और अपने आमाल की इस्लाह करने का है। याद रखो, इस महीने की अजमत और हकीकत को समझना
हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार सकता है। सबसे पहली बात यह है कि सफर के महीने में जबान को काबू में रखो। गईबत, चुगली, झूठ और फजुल बातें छोड़ दो, क्योंकि ये महीना आजमाइश और इस्लाह का वक्त है और जबान के गुनाह सबसे जल्दी रहमत के दरवाजे बंद करते हैं। दूसरी बात, अपने हाथों को सिर्फ नेकी के कामों में मशगूल रखो। मेहंदी और जीनत में वक्त जाया करने के बजाय इन्हीं हाथों को कुरान पढ़ने, मस्कीनों को खिलाने और वालिदैन की खिदमत में इस्तेमाल करो। याद रखो, जो हाथ दुआ के लिए उठते हैं वो कभी खाली नहीं लौटते, लेकिन जो हाथ दुनियावी जीनत में मशगूल रहते हैं वो आजमाइश के वक्त बेबस हो जाते हैं। इस महीने में हर दिन कुछ न कुछ सदका जरूर करो, चाहे रोटी का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो, क्योंकि सदका मुसीबत को रोक देता है। तीसरी बात, इस महीने में अपने घर को जिक्र व दुआ का मरकज बना लो। सुबह व शाम सूरा यासीन, सूरा अल फलक, सूरा अन्नास और आयतुल कुर्सी पढ़ो। अपने बच्चों को भी ये आदत सिखाओ। याद रखो, ये महीना हमें याद दिलाता है कि जिंदगी हर लम्हा आजमाइश में है और जो अपने घर को अल्लाह के जिक्र से रोशन रखता है वहाँ बरकत उतरती है और मुसीबतें दूर होती हैं। चौथी बात, अपनी सोच बदल लो। प्यारी बहनों, दुनियावी दिखावा, महंगे कपड़े, जेवरात और तकर्रुबात इस महीने में अपनी अहमियत खो देते हैं, क्योंकि ये वक्त नफ्स को तोड़ने और आजिज़ी अपनाने का है। इस महीने में ज्यादा से ज्यादा इस्तिगफार करो और नबी करीम पर दुरूद भेजो। नियत कर लो कि सफर का महीना खत्म होने से पहले कम अज कम एक ऐसी आदत जरूर छोड़ोगी जो अल्लाह को नाराज करती है। आखिरी बात, याद रखो, सफर का महीना एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम कितने अल्लाह के करीब हैं। अगर इस महीने में तुम्हारे दिल में नेकी का शौक बढ़ गया, जबान नरम हो गई, हाथ सदका देने के आदी हो गए और आंखों से आंसू बहने लगे, तो समझ लो तुमने ये महीना जीत लिया। वरना ये महीना भी बाकी महीनों की तरह गुजर जाएगा और तुम खाली हाथ रह जाओगी। प्यारी बहनों, सुनो, यहाँ पर मैं तुम्हें एक ऐसी हिकायत सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ कानों तक पहुँचकर खत्म नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे दिल में आग लगा देगी और तुम्हें नेकी की तरफ दौड़ने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी एक पुराने गांव की है जहां एक लड़की रहती थी। नाम तो कोई भी हो सकता है, मगर गांव वाले उसे चिराग कहते थे, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट से अंधेरों में भी रोशनी उतर आती थी। वो गांव की सबसे हसीन और खुश लिबास लड़की थी, मगर एक खामी थी। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपनी खूबसूरती दिखाना, हर महफिल में सबसे नुमायां होना और अपने नाम की तारीफें सुनना था। गांव में एक नेक बुजुर्ग रहते थे जिन्हें सब बाबा रहमत कहते थे। एक दिन उन्होंने चिराग को गांव के कुएं पर देखा, हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां, बालों में खुशबूदार फूल और चेहरे पर गुरूर की लाली। बाबा रहमत ने उसे देखा और कहा, बेटी, कभी ये सोचा कि ये हुस्न, ये जवानी, ये ताकत एक दिन मिट्टी हो जाएगी? फिर तेरे हाथों में ये चूड़ियां नहीं बल्कि कफन का कपड़ा होगा। चिराग हंस पड़ी और कहने लगी, बाबा, अभी तो मैं जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन गुजार रही हूँ, नेकियां तो बुढ़ापे में कर लूंगी। बाबा रहमत ने खामोशी से कुएं का डोल खींचा, पानी का प्याला भरा और उसे पकड़ाते हुए कहा, बेटी, इसे देख, पानी साफ है ना? मगर अगर मैं इसमें मुट्ठी भर मिट्टी डाल दूं तो प्यासे के लिए ये झर बन जाएगा। यही हाल दिल का है। जब तक नेकी और आजी हो, दिल रोशनी देता है, मगर जैसे ही गुरूर और गफलत आ जाए, सब कुछ मेला हो जाता है। चिराग ने बात को मजाक में टाल दिया, मगर उसी रात गांव पर एक कयामत टूट पड़ी। झलझले ने जमीन हिला दी, मकान गिर गए और चिराग का घर भी मलबे का ढेर बन गया। जब लोग मलबा हटा रहे थे तो चिराग मिट्टी के नीचे दबी हुई मिली, हाथ में टूटी चूड़ियां, चेहरे पर खौफ जमी हुई तस्वीर और आंखों में ऐसा सवाल जैसे पूछ रही हो, काश मैंने जिंदगी का असल मकसद समझ लिया होता। मेरी प्यारी बहनों, ये कहानी सिर्फ चिराग की नहीं, हम सब की है। हुस्न, कपड़े, मेहंदी, जेवरात, ये सब लम्हे भर के मेहमान हैं, मगर नेक अमल, वो तुम्हारे साथ कब्र में भी जाएंगे। आज फैसला करो, तुम्हारी पहचान तुम्हारी जीनत से नहीं बल्कि तुम्हारे अमल से हो। मेरी प्यारी बहनों, क्या आपने कभी अपनी जिंदगी के मकसद के बारे में सोचा है कि आपके इस दुनिया में आने का असल मकसद क्या था?
क्या ये सिर्फ खाना पीना, सोना, कपड़े पहनना, मेहंदी लगाना और दुनिया की जेब व ज़ीनत में वक्त गुजार देना है, या फिर इससे बढ़कर कोई ऐसा अजीम मकसद है जिसके लिए अल्लाह ने आपको बनाया है? हकीकत ये है कि इंसान को अल्लाह ने जमीन पर यूं ही नहीं भेजा, बल्कि एक जिम्मेदारी सौंपी है, एक इम्तिहान में डाला है, ताकि देखा जाए कि कौन दुनिया की रंगीनियों में गुम हो जाता है और कौन इस दुनिया को आजमाइश समझकर अपने रब की रजा में जीता है। हम सब की जिंदगी एक कागज की तरह है, जिस पर हर दिन हम अपने आमाल का एक नया लफ्ज लिखते हैं और क़यामत के दिन ये मुकम्मल किताब अल्लाह के सामने पेश की जाएगी। मगर अफसोस, आज हम में से अक्सर ने अपनी जिंदगी का कीमती वक्त फजूल कामों में जाया कर दिया है। हमारी सुबहें दूसरों की बुराइयां करने में और शामें फजूल मेल जोल में गुजर जाती हैं। हम अपने दिल की खिड़की दुनिया की मोहब्बत के लिए खोल देते हैं और आखिरत की फिक्र का दरवाजा बंद कर देते हैं। याद रखो, ये दुनिया धोखे का बाजार है, जहां सब कुछ फानी है और यहाँ की हर खुशी एक दिन खत्म हो जाएगी। आज तुम्हारी जवानी तुम्हें ताकतवर लगती है, मगर कल ये चेहरे की रंगत, ये आंखों की चमक, ये जिस्म की ताकत सब खत्म हो जाएगी और बाकी रह जाएगा सिर्फ वो अमल जो तुमने अल्लाह के लिए किया। सोचो, जब कब्र में तुमसे पहला सवाल किया जाएगा तो क्या तुम्हारे पास जवाब होगा? जब तुम्हारे हाथ खाली होंगे और आमाल का तराजू हल्का होगा तो क्या तुम हसरत के सिवा कुछ पाओगी? इसलिए मेरी प्यारी बहनों, जिंदगी के मकसद को पहचानो, अपने दिन का एक एक लम्हा कीमती बना दो और ऐसे अमल करो जो तुम्हारे लिए दुनिया में इज्जत और आखिरत में नजात का सबब बने। क्योंकि कामयाब वो नहीं जो दुनिया का नाम कमाए, बल्कि कामयाब वो है जो अल्लाह का कुर्ब पाकर दुनिया और आखिरत दोनों में सरखरू हो। मेरी प्यारी बहनों, आज कल के दौर में हमारी नौजवान लड़कियां एक ऐसी राह पर चल रही हैं जहां कदम कदम पर फरेब है, धोखा है और ये सब नफ्स और शैतान के जाल हैं। सोशल मीडिया की चमक दमक ने हमें इस कदर अपनी गिरफ्त में ले लिया है कि हम अपनी असल पहचान भूलती जा रही हैं। आज की लड़की को अपनी खूबसूरती पर इतना नाज है कि वो घंटों आईने के सामने सिर्फ अपने चेहरे की तराश खराश संवारने में लगा देती है, लेकिन अपने दिल और किरदार के आईने को साफ करने का ख्याल तक नहीं आता। पर्दे को बोझ समझा जा रहा है, वालिदैन की नसीहतों को पुराना जमाना कहा जा रहा है और दीन की बात को जिंदगी से अलग कर दिया गया है। हकीकत ये है कि तुम्हारी असल कदर तुम्हारे चेहरे की चमक में नहीं, बल्कि तुम्हारे ईमान, तुम्हारी हया और तुम्हारी पाकीज़ा सोच में है। जमाना बदल रहा है, मगर दीन नहीं बदला। कुरान के अहकाम आज भी वही हैं जो 1400 साल पहले थे। याद रखो, अगर तुमने अपनी जवानी को अल्लाह के रास्ते में लगा दिया तो यही जवानी क़यामत के दिन तुम्हें साया देगी। मगर अगर तुमने अपनी जवानी को फैशन, गुनाह और फजुल दोस्तियों में जाया कर दिया तो कल क़यामत के दिन ये जवानी तुम्हारे लिए वबाल जान बन जाएगी। इसलिए ऐ मेरी इस्लामी बहनों, अपनी जिंदगी को मकसद दो, अपनी महफिलों को जिक्र ए इलाही से सजाओ, अपने घर को कुरान की तिलावत से महकाओ और अपनी चाल ढाल से ये जाहिर करो कि तुम मोहम्मद की उम्मत की बेटियां हो। दुनिया की चंद लम्हों की खुशी के लिए अपनी आखिरत की दायमी खुशियों को मत गंवाओ, क्योंकि कल तुम्हें वापस लौटकर उसी रब के सामने खड़ा होना है जिसने तुम्हें पैदा किया है। तो मेरी प्यारी और इस्लामी बहनों, कभी भी सफर के महीने में वो काम मत करना जो हमारे दीन और शरीयत के खिलाफ हों। इस महीने को नहुसत का महीना समझकर अपने दिलों में डर पैदा मत करो, बल्कि इसे भी बाकी महीनों की तरह अल्लाह की रहमत और बरकत वाला समझो। फजुल रस्म और रिवाज, बेबुनियाद बातें और शैतानी वसवसों से अपने दिलो दिमाग को पाक रखो। अपनी इबादतों को बढ़ाओ, सदका और खैरात करो, कुरान की तिलावत करो और अपने घरों को जिक्र ए इलाही से ममूर रखो। याद रखो, कोई महीना बुरा नहीं होता, बुरा तो हमारा अमल होता है। अगर हमने इस महीने में भी अपने रब को याद रखा, अपने गुनाहों से तौबा की और नेक आमाल किए, तो यही महीना हमारे लिए कामयाबी का जरिया बन सकता है। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको हर महीने को अपनी रजा के मुताबिक गुजारने की तौफीक दे, हमें गुनाहों से बचाए और हमारे घरों को सुकून, मोहब्बत और बरकत से भर दे। दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल को अच्छी लगें तो इस पैगाम को दूसरों तक भी पहुंचाएं,
ताकि सबकी जिंदगियों में तब्दीली आए। शुक्रिया।